गांव में बास करते थे एक मुर्गा एक कुत्ता। उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुन रहे हो डॉगी भाई, लाइफ बहुत ही बोरिंग हो गई है। क्यों, क्या हुआ है? और क्या होगा, वही सुबह सुबह सबके उठने से पहले उठकर सबको सुबह सुबह जगाना और खाने की तलाश में लग जाना अच्छा नहीं लगता है अब। ठीक बोल रहे हो मुर्गे भाई, एक ही जैसा है जीवन हम दोनों का। मुझे और अच्छा नहीं लगता एक ही जगह घूमना और इधर उधर घूम के खाना ढूंढना। हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, चलो एक काम करते हैं। क्या आइडिया? तो चलिए ना, हम दोनों मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। कहीं घूम कर आएंगे तो हम दोनों का मन अच्छा लगने लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, तो चलो घूमने चलते हैं। मैं बहुत दिन से घूमा नहीं हूँ, बहुत ही मजा आएगा। हाँ, तो फिर कल सुबह हम लोग रवाना हो जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। अगले ही दिन सुबह सुबह दोनों दोस्त निकल पड़े घूमने के लिए। कुछ जगह घूमने के बाद जब वो दोनों थक गए तो डॉगी भैया, घूम घूम के ना मैं बहुत थक चुका हूँ, चलिए ना कहीं ठहर के आराम करते हैं, फिर कल सुबह निकलेंगे घूमने के लिए। हाँ भाई, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, चलो उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। हाँ ठीक बोल रहे हो, चलो आज हम लोग यहीं आराम करते हैं। यही कह के दोनों दोस्त पेड़ पे आसरा लिए। कुत्ता पेड़ के घोंसले में रहा और मुर्गा डाल पे। देखते ही देखते रात बीत गई और सुबह होते ही जब मुर्गा बांग दिया तो उसकी आवाज सुनकर वहाँ उसे खाने के लालच में लोमड़ी आ गया। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ से आया है ये? अगर मेरे हाथ लग जाए तो इसे बड़ा ही मजे से खाता मैं। कैसे भी करके इसे नीचे उतारना ही पड़ेगा। अरे मुर्गा भैया, वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आओ ना। क्यों लोमड़ी भाई? कितने अच्छे हो तुम देखने में, कितने रंग बिरंगे हो। एक बार नीचे आओ ना, तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहता हूँ और दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम्हारी चालाकी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, रुको मजा चखाता हूँ। क्या हुआ लोमड़ी भैया, जो बोलना है वहीं से बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। दांत, इतने दूर से कोई बात करता है और पत्तों के बीच में से सही से तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार नीचे आओ ना दोस्त, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे गले की आवाज कितनी मीठी है, आओ ना नीचे। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो लोमड़ी भाई, तो फिर मैं नीचे उतर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा रक्षक नीचे पेड़ के घोंसले में सो रहा है, उसे पहले उठाओ। अरे नीचे घोंसले में एक और मुर्गा है। बेकार में मैं अपने समय खराब कर रहा था, उसे नीचे उतरने के लिए बोल के जाता हूँ, पहले उसको ही खाता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, मैं पहले तुम्हारे रक्षक को ही जगाता हूँ। लोमड़ी पेड़ के घोंसले की तरफ बढ़ा उसे खाने के लालच में, और मुर्गे का दोस्त कुत्ता उसका गला पकड़ा और उसकी वही मौत हो गई। और मुर्गा पेड़ पे खड़े खड़े देख रहा था तमाशा बड़े ही मजे से। लोमड़ी मर गया। थैंक यू डॉगी भैया। लंबकर्ण, तू मेरा साथ रहता है ना तो मुझे बड़ा मजा आता है। कोई ना कोई बात तेरे कान में पड़ी जाती है। अभी उसी दिन तू अगर नहीं होता तो मुझे बहुत गालियां पड़ती थी। बाचू बिच्छू मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आप भी क्या कर रहे हो बाटुल भैया? मैं ऐसा भी क्या करता हूँ? आप ही तो मुझे हमेशा बचा देते हैं। मैं सिर्फ अपने कान खड़े कर आपको सारी खबरें देता हूँ बस। देख रहा है बिच्छू,
बाटुल भैया फिर से लंबकर्ण को साथ लेकर निकले हैं। उफ, ये दोनों अगर साथ रहे ना बेटा, तो हम दोनों इन दोनों को कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। इन दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। ठीक कहा गुरु। तो पहले इस बड़े कान वाले को भगाते हैं, उसके बाद बाटुल की अकल ठिकाने लगाते हैं। बाटुल भैया, मुझे ना बाचू बिच्छू की आवाज सुनाई दे रही है। वो लोग जरूर कहीं आसपास ही हैं। आप ना सावधान रहना। अरे नहीं नहीं, तुझे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे परेशान करना उनके बस की बात नहीं है। लंबकर्ण भैया, ओ लंबकर्ण भैया, अभी खबर मिली है कि आपके लिए एक टेलीग्राम आया है। आपको शहर जाना पड़ेगा। फुटबॉल टूर्नामेंट में आपके रेफरी बनना पड़ेगा। क्लब सेक्रेटरी आपको ढूंढ रहा है। आप जल्दी दौड़ कर आइए। क्या कह रहे हो? कुछ भी? मुझे रेफरी? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हे, तुम लोगों ने ठीक से सुना है कि नहीं? क्या कह रहे हो लंबकर्ण? ऐसा एक ऑफर आया और तुम्हारे लिए, और तुम हो कि विश्वास नहीं कर रहे। जा जा जल्दी जा। बाबा बाचू, तुम लोगों ने क्या तो लंबकर्ण पर उपकार किया है? नहीं नहीं, मैं तो खामखाई तुम लोगों पर हमेशा संदेह करता हूँ। ये लो, तुम दोनों लॉलीपॉप खाओ। बक्से पर किल क्यों ठोक रहा है दोस्त? देखते जाओ, अब मैं बाटुल को कैसे मजा चखाता हूँ। ये भी कोई कहने की बात है? गुरु, तुम्हारे प्लान का कोई जवाब नहीं है। सुनो सुनो बाटुल भैया, अरे सुनो तो, ये छोटा सा बक्सा देख रहे हो ना, इसको जरा उठा के दिखाना। उठा सकते हो या नहीं? जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो देखो, मैं उठा कर दिखाता हूँ। ये क्या हुआ? खींचना थोड़ा ज्यादा ही जोर से हो गया ना। तुम लोगों को थोड़ी तकलीफ दे दी। कुछ सोचना मत भाई। अरे मर गया रे। रास्ते का टुकड़ा समेत बाटुल भैया ने हम लोगों को उठा के गिरा दिया। अरे बाप रे। बाटुल भैया, तुम लोग छोटी छोटी बातों पर मुझसे मजाक करते हो। जाओ कर जाओ। इस पेड़ के साथ इस रस्सी को अच्छे से बांध देता हूँ। उसके बाद टग ऑफ वॉर में देखना कैसे बाटुल भैया को हराता हूँ। इस दीवार की छेद में से रस्सी को निकाल देता हूँ। क्या कहते हो बाचू? गुरु, तुम्हारा जवाब नहीं। बाटुल भैया, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि इस रस्सी को खींचने में आप मुझसे नहीं जीत सकते। क्यों झूठ मूठ ये सब कर रहा है? अच्छे बच्चे की तरह रहो ना, ठीक रहोगे। जाओ जाओ। ए बिच्छू, ये बाटुल भैया तुमसे डर गए हैं, इसलिए टग ऑफ वॉर में तुझसे लड़ना नहीं चाहते। छोड़ दो ना गुरु, माफ कर दो ना बाटुल भैया को। माफी नहीं है बाटुल भैया। आप भी आखिरकार हारी पार्टी बन ही गए। भैया बुलाने में शर्म आ रही है। अब छी 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 छी। अब बताता हूँ, रुक, देख मैं क्या करता हूँ। अरे बाप रे, मर गया रे। बिच्छू, तुम मेरे गुरु तो हो, पर बाटुल भैया से एक के बाद एक मात खा रहे हो। इसके बाद मैं तुम्हें गुरु नहीं मान पाऊंगा। तुम चुप रहो तो, मैं मर रहा हूँ। मेरे सर पर आलू निकल आया है और तू बकबक कर रहा है। चुप बैठ। रुक, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। अब बाटुल को बात देकर रहूंगा। अरे बाबा रे। गुरु, माथे में आलू के बाद अब तरबूज ना उग जाए। धीरे वत्स धीरे, सब्र का फल मीठा होता है। अब तैयार करूंगा एक फंदा, उसके बाद देखना होता है क्या।
बाटुल भैया, ये आकाश में उड़ने वाला यान देख रहे हैं ना, ये आपके अलावा किसी पर भी शोभा नहीं देगा। इसमें आप जरा बैठकर देखिए ना, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। आकाश में आप घूम रहे होंगे और पृथ्वी दिखेगा बहुत सुंदर। आप पक्षियों की तरह जहाँ तहाँ उड़ रहे होंगे। तुम्हारी उसमें कोई शैतानी तो नहीं है ना? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ बदमाशी घूमती है। नहीं बाटुल भैया, हम लोग बहुत अच्छे लड़के बन गए, हमारी कोई बदमाशी नहीं है। एक बार चढ़ के तो देखिए, फिर पता चलेगा। क्या कहते हो हुजूर? ठीक कहा। चलो ठीक है, मैं चढ़कर बैठ ही जाता हूँ, देखिए ना, लेकिन ध्यान रहे कोई दुर्घटना ना घट जाए। क्या बाटुल भैया, बलून में उड़ना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मस्त। तुम लोग धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हो, ये तो रोंगटे खड़े करने का मामला है। हाँ, पता लगेगा भाई, पता लगेगा। और थोड़ा ऊपर जाओ, फिर पता लगेगा कि रोंगटे खड़े होते हैं या सिकुड़ जाते हो। और ऊपर जाइए बाटुल भैया, देखिएगा ठंड की वजह से सिकुड़ जाओगे। नहीं नहीं बाचू, अब देर मत कर। अब तीर धनुष निकाल और छेद कर दे, भेद खोल दे। बाटुल बलून के साथ नीचे गिर पड़ेगा। बाटुल को हम रोलर बनाएंगे और कोई चिंता नहीं है बाचू। दोनों तीरों ने लक्ष्य भेद दिया है। अब तो बैलून फुस, बाटुल पूरी तेजी से नीचे आ रहा है। अरे इतने ऊपर से गिरा, पर लगा जैसे किसी गड्ढे पर से गिरा हूँ। ना, लौंडे दोनों कहाँ गए, ढूंढना पड़ेगा। क्या हुआ, उन दोनों ने मेरा आकाश में उड़ने का इतना अच्छा प्रबंध किया था और मैं ठीक से उड़ भी नहीं पाया। नहीं, मुझसे ही कोई गलती हुई है। अरे बाटुल भैया इधर है, बाटुल भैया इधर है। ये क्या हुआ? अरे तुम लोग ऐसे पिचक कैसे गए? किसी ने रोलर चला दिया लगता है। रुको, मैं तुम लोगों को हिला देता हूँ। हवा घुसेगी तो ठीक हो जाओगे। बहुत हो गया बाटुल भैया, आप अब हम पर ज्यादा उपकार करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो अब हम और मरेंगे, बिल्कुल बचेंगे नहीं। ठीक है, जब मदद ही लेना नहीं चाहते तो मैं चलता हूँ। आकाश में भ्रमण करवाने के लिए तुम लोगों को बहुत सारा प्यार। हट, अब अच्छा नहीं लगता। जितनी बार हम बाटुल भैया को मजा चखाने जाते हैं, वो हमें ही मजा चखा देते हैं। हट जा बाचू। हट। अरे हट रे बाचू। हट। अरे बाचू। एक नगर में एक राज दरबार था। एक दिन उस दरबार में चोरी हुई। चोर वहाँ से पूजा का बर्तन लेके भाग ही रहा था, तभी उसे शेर ने दौड़ाया। चोर शेर के डर से चोरी का सामान वहीं छोड़ गया और कुछ देर बाद दो बंदर वहाँ से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा। देखो ना, रास्ते पर कितने सामान पड़े हुए हैं। हाँ रे, ठीक तो। इतना सामान कहाँ से आए रास्ते पर, बताओ तो। चलो चलकर देखें तो वहाँ पर क्या क्या सामान पड़ा है। हाँ, चलो देखे तो क्या है वहाँ पर। अरे देखो तो, यह कितना सुंदर है। क्या है देखो तो।
अरे देखो तो, हिलाने से सुंदर आवाज आती है। हाँ, कितना सुंदर है। चलो इसे ले चलते हैं और साथ में मिलकर इससे खेलेंगे। हाँ चलो ले चलते हैं, लोगों को दिखाएंगे, यह बहुत नया चीज है। हाँ ठीक बोले हो, चलो चलो चलते हैं। उसके बाद जंगल में एक पेड़ पे बैठ के दोनों बंदरे घंटी बजा के खेलते हैं। उस घंटी से आवाज निकलती है और उस जंगल के पथ से जो भी जाता है उस घंटी का आवाज सुनता है। अरे सुनसान जंगल में कहाँ से आवाज आ रही है? यह तो आश्चर्य की बात है, यहाँ तो कोई नहीं है। ना जाने मुझे क्यों बहुत डर सा लग रहा है। चलते हैं, भगेंगे यहाँ से। ऐसा ही घटना बार बार घटता रहता है। इसी तरह घंटी की आवाज सुन के वहाँ से सब भाग जाते हैं और गांव में शोर मच गई कि जंगलों में भूत है। और एक दिन अरे जानो, कल जंगल के रास्ता में बाजार से आते समय मैं टुंटन की आवाज सुना था। ठीक कहते हो, कुछ दिन पहले आते समय मैं भी ऐसी आवाज सुना था। हाँ, वैसा ही तो सुना जा रहा है। जो भी उस रास्ते से जाता है टूंग टांग की आवाज जरूर पाता है। क्या बात है, सभी डर रहे हैं, भूत बोलकर संदेह कर रहे हैं। कोई उस रास्ते से नहीं जा रहा है इस समय। ये बात राजा को जरूर बतानी होगी और इसका कुछ समाधान कर सकेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक, राजा को बताना उचित है। महाराज एक समाचार है। जंगल के रास्ते में भूतों का डेरा हुआ है। कुछ करे, कोई उस रास्ते से नहीं जा रहा है। डर लगती है, जाने के लिए वही एक रास्ता है। हम लोग बहुत समस्या में हैं। इसका कोई समाधान निकाले महाराज। ऐसी बात है। क्या होता है उस रास्ते पर जाने से? जो भी उस रास्ते से जाता है टूंग टांग की आवाज सुनता है। जबकि चारों ओर सुनसान रहता है, रास्ते में कोई नहीं है। अच्छा, विचित्र बात है। तो मंत्री, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो, जो भी इस भूत को पकड़ेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। अच्छा महाराज, जो आज्ञा। इसके बाद मंत्री सिपाहियों को भेज के गांव में सूचित कर दिया कि सुनो सुनो सुनो, जंगल के रास्ते में जो भी भूत के उपद्रव को शांत कर देगा राजा उसे पुरस्कार देंगे। सारे गांव वासियों में से एक बुढ़िया थी जो बहुत ही साहसी थी। उसमें डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो जाके राजा के पास बोली, महाराज, मैं भूत भगा सकूंगी। ऐसी बात है ने क्या? आपकी उम्र तो अधिक है, डर नहीं लगेगी? जी महाराज, मैं भूत भगाने की तरीका जानती हूँ, मैं भगा सकूंगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और भूत को भगाइए। आप अगर भूत को भगा देंगी तो मैं पुरस्कार दूंगा। तो फिर मैं चलती हूँ महाराज। हाँ आइए। उसके बाद वो बुढ़िया एक टोकरी केला लेके जंगल में गई। बंदरों ने केला देख के बुढ़िया के पास आ गए। बुढ़िया ने देखा उन बंदरों के पास घंटी था, उसी से आवाजें आ रही थी। ओह, यही है भूतों का रहस्य। उन बंदरों के पास से कैसे भी करके वो घंटी छीनना ही पड़ेगा। हाँ, ये बंदर केला खाएगा। इतने सुंदर केले हैं तुम्हारे, दो ना हम खाएं? दो न जी, बहुत दिन हुए केले नहीं खाए। हाँ दूंगी, तुम लोगों के लिए ही तो लाई हूँ केला। उससे पहले वो घंटी मुझे देना होगा, तभी मैं दूंगी केला। ठीक है, तब तुम केले दे दो और घंटा ले लो। हम लोग अब नहीं खेलेंगे इससे, हम लोगों का खेला खत्म हो चुका है। हाँ, तुम घंटे ले लो और केले दे दो। इसी तरह उस बुढ़िया ने पके हुए केले का लालच देके बंदरों से वो घंटी ले ली और वो घंटी अपने पास रख ली और राजसभा में गई। महाराज, मेरा काम खत्म हुआ। भूत अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, मैं उन्हें भगा दी हूँ।
हाँ, यह तो बहुत खुशी की बात है। आपने भूत को भगाकर बहुत उपकार किया है। यह लीजिए अपना पुरस्कार। निकल जाएगी। अरे अरे, सिर्फ झाड़ बाग नहीं, नहर तालाब सब सूख गए हैं। एक बूंद भी पानी नहीं है कहीं। क्या होगा अब? हम तो गला सूखने से मर जाएंगे। अरे बाप रे। प्यास से जान निकल रही है। अरे देखो देखो, रोते क्यों हो? रोने से क्या फायदा? आपकी बुद्धि तो इतनी तेज है सियार भाई, कुछ दिमाग लगाकर सोचिए ना। कोई आइडिया ही तो दिमाग में नहीं आ रहा भाई। कोई आइडिया ही तो दिमाग में नहीं आ रहा भाई। शांति मिले, बड़ी प्यास लगे थे। भगवान के दया से बुरे समय के लिए पानी बचा कर रखा था अपनी स्पीड में। इसको दिमाग। पूरे जंगल में सारे जानवर प्यास के मारे मर रहे हैं और मैं कितने निश्चिंत हूँ। एक आइडिया आया है। क्या बुद्धि सियार भाई? बोलो ना, जल्दी बोलो ना, हमें बताइए ना, हमें जानना है क्या आइडिया आपके दिमाग में है। बताइए तो सही। बहुत बार आपको पता तो जानता ही था। एक बार ऊंट मित्र के पास चलते हैं। उसके पास जरूर पानी का जुगाड़ है। अगर हमें भी प्यास बुझाने का मौका मिले। ऊंट मित्र, ऊंट मित्र, ऊंट मित्र, सुन रहे हो? ऊंट, हम लोग इधर है। तुम बोलो क्या चाहिए? मुझे क्यों बुला रहे हो? चलो ना, बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि अरे बाबा जल्दी बोलो ना, इतना टाइम नहीं है, बहुत से काम है मुझे, जल्दी बोलो। बोलिए ना आप लोग। अफा, जल्दी बोलो, बोलो। मैं कह रहा था कि तुम तो जानते हो कि पूरे जंगल में पानी नहीं है। नदी, तालाब, झरने, नहर सब सूख कर लकड़ी बन गए हैं। इसलिए क्या बोलो तो? अगर कुछ दिन आप हमें पानी दे दे तो, हमारी मदद कर दे तो हमारे प्राण बच जाएंगे। हाँ, नहीं तो प्यास से प्राण ही निकल जाएंगे सबके। मरेंगे, हम सब मरेंगे। अच्छा मजाक था। तो हम सबकी प्यास बुझाने के लिए मैं अपना सारा पानी खत्म कर दूं। बहुत अच्छे। ये क्या कह रहे हो? तो कह रहा हूँ, बचत किसको कहते हैं समझते हो? बचत। इसी दिन के लिए थोड़ा थोड़ा करके जमा किया है। अपनी पेट में इतना पानी तुम लोगों को पिला दूं? हाँ, ये सब पानी में तुम लोगों को पिला दो।
बोल रहा था कि थोड़े दिन के बाद ही तो बारिश शुरू हो जाएगी, तब तो नदी नहर झरने फिर सब भर जाएंगे। तो तभी पहले ना हाँ नहीं हाँ, तब तक पानी ना पीकर गला सूखा रख कर ही मरो। मुझे परेशान मत करो, समझे? मैं तो चला। ओह ओह, दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं शत्रु है। हाँ मतलब ही है, मतलब ही है। ना, एक और चम्मच पानी लगेगा शायद। जरा खाकर देखो। नहीं, अब तक नरम नहीं हुआ है। मेरा घास पता सब, और एक चम्मच डाल ही देता हूँ। अब देखता हूँ खाकर। वाह वाह वाह, क्या स्वाद। मस्त मस्त। वाह वाह वाह। अरे अब सिर्फ मृत्यु ही है, मृत्यु। क्या कर सकते हैं बोलो? भाग्य में अगर मृत्यु लिखा है तो मरना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, एक तो इतना अंधकार, ऊपर से घना जंगल। अब हम नहीं बचेंगे, अब तो हम जरूर मरेंगे, जरूर मरेंगे। ऐसे चिल्लाओगी तो मरोगी ही। डर लगेगा तो चिल्लाऊंगी नहीं क्या? तुम्हारा चिल्लाना सुनकर बाघ शेर जो जहाँ होंगे इधर दौड़े चले आएंगे और हमको देखकर हमारी गर्दन के ऊपर कूद जाएंगे और उसके बाद चबा चबा कर खा जाएंगे। अरे देखो, रो मत। अरे मेरी बात सुनो, अरे सुनो तो। और चुपचाप चलने से क्या होगा बोलो? क्या होगा भला? कोई कुछ नहीं सुन पाएगा तो इधर दौड़कर भी नहीं आ पाएगा, समझी? हाँ ठीक कहा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अब चुपचाप चलो, समझी? हाँ हाँ चलो चलो। अरे बाप रे, बाघ भालू आ रहे हैं। अरे बाप रे। अरे एनी सुनो तो। रुको रुको रुको। अरे बाघ भालू कोई नहीं आ रहा है। कोई जैसे एक साथ रो रहे हैं। चलो देखे तो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। चलो देखे। बुरे वक्त में काम आना चाहिए ना। हाँ तू अभी चल तो। क्या हुआ है? आप लोग रो क्यों रहे हैं? क्या करोगे सुनकर तुम लोग? अरे बाबा बताइए ना। सुनो ना।
दोस्त नहीं शत्रु है। बुरे वक्त में साथ देने से खुद के भी बुरे वक्त में साथ मिलता है, ये आपका दोस्त नहीं जानता। हाँ, ये उसे समझना होगा। समझाना होगा कैसे? मेरे पेट में एक बूंद भी पानी नहीं है। पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। कहाँ गया? दोस्त, रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? मेरे पास अब एक बूंद भी पानी नहीं है। बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। थोड़ा पानी दीजिए ना, आप प्लीज थोड़ा पानी दीजिए ना। रोइए मत, रोइए मत। अरे ऊँट भाई को पानी दो जरा। ये लो भाई, ये लो। ये लीजिए दोस्त। हाँ, ये लीजिए, पानी पियो, पानी पियो दोस्त। ये लो, पानी पियो दोस्त, पानी पियो। शांति मिला, बड़ा शांति मिला। आप लोगों ने मुझे बचाया, नहीं तो पानी के अभाव से मैं मर ही जाता। अरे तुम लोगों के दुख में जब तुम प्यास में से मर रहे थे तब एक बूंद भी पानी देकर मदद नहीं किया था। मैं कितना मतलबी हूँ। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब अपने पीठ का वो ढक्कन खोलिए। क्या? अरे बाबा खोलो ना, खोलो ना। खोलिए ना। अरे ढक्कन खोलिए तो सही। अरे खोल के देखिए। अच्छा। बंदर भाई। अरे पकड़ो। अरे कोई पकड़ो तो। अरे कोई मदद तो करो मेरी। अरे कोई तो आओ। ये क्या किया? सब पानी मुझे दे दिया, क्यों? ये सब पानी आपका ही है, आपका ही। बुरा मत मानो दोस्त, बुरा मत मानो। तुम्हें ये शिक्षा देने के लिए ही हमने ये पानी चुराया था। आपका पानी हमने बिल्कुल भी नहीं पिया है। मुझे माफ कर दो। आप लोग मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे बहुत सीख मिली है, बहुत सीख मिली है। माफ कर दिया भाई। तो क्या सीखा आप लोगों ने? दूसरों के बुरे वक्त पर मदद करने से आपको भी मदद मिलती है।